आइए श्रृंखला अथवा श्रेणी क्रम से जुड़े प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ये मुख्यतः 3 रूप में आधारित होते हैं, 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है संख्या के आधार पर हो रहे परिवर्तन पर, दूसरा आकृतियों के आधार पर घूर्णन कैसे रोटेट हो रहा है इसको देखते हुए, और तीसरा होता है रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रश्न बनाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं चित्र में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में 3 आकृतियां दी गई हैं और चौथा क्या आएगा आपको पूछ रहे हैं, और इसके लिए राइट साइड में आपको 4 आकृतियां इस प्रकार से दी गई हैं। इसे हमको जो है पहचानना है। तो स्पष्ट रूप से ये रोटेशन वाला प्रश्न है। आप देखें यहाँ पर ये ब्लैक कलर है, अभी ये ब्लैक कलर कहाँ हो गया, इस तरफ आ गया है और फिर आगे आ गया है। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो अब कहाँ पे आएगा ये ब्लैक वाला स्पॉट, अब आना चाहिए यहाँ पर। तो हमारे प्रश्न चिन्ह में उत्तर जो चित्र है उसको यदि देखें तो तीसरा नंबर जो है सुटेबल है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 3। दूसरे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में 3 डायग्राम दिया हुआ है। पहला एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल के अंदर 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिए हुए हैं, और तीसरे में ट्रायंगल के अंदर यदि आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमको ऑप्शंस को भी जो है देखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप ऑप्शन को देखें, चारों ऑप्शन को ध्यान से, तो आपको पहले में देखने से पता चल रहा है कि ट्रायंगल के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर गोला भी बना हुआ है, 3 गोले हैं। तो प्रश्न में तो गोला है ही नहीं, इसलिए ये हो नहीं सकता। दूसरा यदि हम लोग देखें तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर ये 9 छोटे ट्रायंगल हैं इसमें, इसको ध्यान में रखना है। थर्ड में जाएं तो 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ट्रायंगल के अंदर बड़े बड़े ट्रायंगल हैं। तो मैच कौन सा हो रहा है भाई। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 6 और उसके बाद 9 वाला, यानी कि सेकंड, ये जो सेकंड ऑप्शन है यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पर चलते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखें तो एक ऊपर की तरफ डॉट है और 2 गोले बने हुए हैं, और इस प्रकार से लाइन खींचा गया है। अब ये क्या हो गया है, ये रोटेट हुआ है दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, और इधर आ गया है। थर्ड वाला डायग्राम देखें तो फिर से अपने पुरानी स्थिति में आ गई है ना। देखो पुराने स्थिति में ऐसे ही है ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर से सेकंड वाला स्थिति आएगा। तो सेकंड वाला स्थिति कहाँ पर है डायग्राम में आप देख लीजिए, तो सेकंड वाला 4th में है, तो इसलिए 4th हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर का पहला डायग्राम यदि अपन ध्यान से देखें तो ऊपर में एक डॉट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अल्फ़ा का चित्र बना है, और यहाँ पर ये क्रॉस जैसा है ना। अब यदि अपन सेकंड में चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा लेफ्ट में था, अब नीचे की ओर आ गया है। तो अब जो है चौथा वाला क्या हो जाएगा, ये जो डॉट है वो पश्चिम दिशा में या लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कहाँ है, तो यदि आप ध्यान दें तो पहले नंबर पे डॉट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाईं ओर, और एक है तीसरे नंबर पे। तो क्या अंतर है दोनों में, ये ध्यान से देख लेते हैं। ये बिंदु है, बिंदु के बाद प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में देखें, बिंदु के बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है। बिंदु के बाद यहाँ पर देखिए क्रॉस जैसा चित्र है। थर्ड में यदि आप देखें तो बिंदु के बाद प्लस है, इसलिए थर्ड वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर को देखिए, फिफ्थ में क्या हुआ है, ये एक जिगजैग आकृति बनी हुई है, स्टार्ट हुआ इस लाइन से, नीचे गया है, ऊपर की तरफ एक डॉट है, फिर नीचे की ओर डॉट है, फिर ऊपर की ओर डॉट है। सेकंड में आते हैं
सेम है। इसमें क्या हो गया है देखिए, ऊपर की तरफ डॉट, नीचे डॉट, ऊपर डॉट, फिर से नीचे डॉट, ठीक है, एक बढ़ गया है। तीसरे नंबर पे ध्यान दें तो तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है देखिए, ऊपर डॉट है, फिर नीचे डॉट, फिर ऊपर डॉट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो अब क्या होगा नेक्स्ट वाले में, फिर से ऊपर में एक आना चाहिए। तो ऐसा हम खोज लेंगे, कहाँ पर है ऐसा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये ऊपर में पहुंच गया डॉट, है ना। तो हमारा आंसर पहला ही होगा। छठा नंबर यदि आप ध्यान से देखें, छठा नंबर, तो देखिए क्या हो रहा है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें जो त्रिभुज है उसको ब्लैक में किया गया है। दूसरा हम लोग देखें तो क्या हो गया है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, देखो नीचे आ गया है, ट्रायंगल नीचे आ गया है। अब जो गोला था वो ब्लैक हो गया है। फिर से अब नेक्स्ट थर्ड वाले में देखें तो ट्रायंगल बाईं ओर आ गई है, लेफ्ट साइड में। अब तीसरे नंबर पे क्या हो गया है, कौन सा ब्लैक हो गया है, हमारा स्क्वायर ब्लैक हो गया है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ आना चाहिए, और ब्लैक भी किसको होना चाहिए, ट्रायंगल को ही होना चाहिए। तो ऐसी आकृति कहाँ है, तो सबसे पहले देखिए, दो में ट्रायंगल ऊपर की ओर है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, लेकिन मैंने बताया आपको यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट आना चाहिए। तो ब्लैक वाला पार्ट फोर्थ में है, इसलिए हमारा फोर्थ ही आंसर हो जाएगा। सेवन्थ नंबर पे चलते हैं। सेवन्थ में पहले में एक स्क्वायर है, दूसरे में दो स्क्वायर हैं, उसके बाद चार हो गए हैं, एक दो के बाद चार। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो पहला ऑप्शन में 6 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 3 3 6 है, और चौथे में 1 2 3 4 1 2 3 4 8 है। यदि हम लोग ध्यान दें तो ये डबल हो रहा है, देखिए 1 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तो इसलिए फोर्थ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर एक खड़ी लाइन है, इसके बाद दूसरे में 2 लाइन है, तीसरे में 3 है, तो चौथे में अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो जिस हिसाब से लाइनें चली आ रही हैं, तो चौथा हमारा आंसर होगा, क्योंकि बराबर है। देखिए यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो बराबरी पे है ना, अब नीचे में जुड़ जाएगा, तो ये बराबर वो एक आयत बन जाएगा। 16 नंबर यदि देखें तो एरो जो है ऊपर की ओर है, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहे, देखिए उसके बाद इस दिशा में आ गया, तो अब कहाँ आएगा, नीचे की ओर आना चाहिए। तो नीचे की ओर वाला कौन सा है, पहला है, तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, क्लॉकवाइज जो है रोटेट हो रहा है ना, इसको हमको ध्यान में रखना है। 17वें नंबर पर चलते हैं। देखिए सेंटर में सर्कल है और किनारे पर 4 सर्कल हैं, और बीच में क्या है, प्लस है। अब क्या हो गया है, इसके जो राइट साइड वाले ये वाला जो है इसको ब्लैक कर दिया गया, देखिए इसके बाद उसके नीचे को ब्लैक कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब इस तरफ भी ब्लैक हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो आप यदि देखें ध्यान से, तो दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। पहले एक था, फिर 2 हुए, अब ये हो जाएगा 1 2 और 3 ब्लैक, तो आंसर हो जाएगा 2। 18 नंबर पे चलते हैं। एक रेक्टेंगल के अंदर ऊपर की ओर खाली गोला है, नीचे की ओर डार्क वाला है। अब नेक्स्ट में क्या हो गया है, ये सीरीज इसका चेंज हो गया है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ गया। अब देखिए इस बार इसका पोजीशन चेंज हो गया है, इधर ऊपर ब्लैंक है और नीचे की ओर डार्क है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर डार्क और नीचे ब्लैंक हो जाएगा। तो कौन सा है ऐसा, यहाँ पर हम देखें तो थर्ड नंबर में ऊपर डार्क और नीचे ब्लैंक है, इसलिए हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। 19 पे चलते हैं।
19 में देखें तो एक लाइन है और ऊपर की तरफ जो है बेंड है, दूसरे में ऊपर और नीचे बेंड है, तीसरे में क्या हुआ, ऊपर की ओर बेंड और इस तरफ दोनों में बेंड है। तो इस सीरीज को देखते हुए लग रहा है कि इधर नीचे भी आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का हम देख लेंगे। तो कहाँ है ऐसी आकृति, 4 नंबर पे है, तो इसलिए चौथा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 में देखिए तो एक वर्ग के अंदर गोला है, दूसरे में क्या हो गया, एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ पर ऊपर की ओर, तीसरे में इधर लाइन, तो चौथे में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लाइन आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ है आप देख लीजिए। तो दूसरा नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर पर चलते हैं। एक त्रिभुज बना है और नीचे की तरफ 2 लाइन है, दूसरे में ये चेंज हो गया इसका फेस और ट्रायंगल बन गया है, 2 लाइन से 3 लाइन हुआ। देखिए अब ये त्रिभुज तो रोटेट हो रहा है, उसके साथ यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है। पहले त्रिभुज था ये भी, अब ये 4 भुजा हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज ऐसा है वो रोटेट होके इस तरफ से बन जाएगा ऐसा, और इसमें पंचभुज आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर है देख लीजिए, ये है देखो थर्ड पे, ये त्रिभुज है और 1 2 3 4 5 भुजाओं वाली आकृति, यानी कि हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर है। ट्रायंगल है, एक गोला है, अभी क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए ऐसा है ना, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। तो अब कहाँ पे आ जाएगा, अब ये ऊपर की ओर आ जाएगा। ट्रायंगल और ऊपर कहाँ पर है ऐसा भाई, तो 4th नंबर पे है, तो 4th जो है इसका आंसर हो जाएगा। 9th पे चलते हैं। यहाँ पर 2 लकीरें हैं, 2 लाइन हैं और गोले हैं किनारे पर। अब ये क्या हो गया है, क्लॉकवाइज टर्न हुआ, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से टर्न होके नीचे आ गया, तो नीचे से टर्न हो कहाँ पे आएगा, पूरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो देख लीजिए लेफ्ट साइड में, तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड में, इसलिए तीसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न यदि देखें तो 10वें नंबर पे क्या हुआ है, एक चतुर्भुज है, उसके अंदर प्लस है ना, और लेफ्ट साइड में गोला, नीचे में वाई, एक तरफ ट्रायंगल और गोला। अब ये क्या हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो चिन्ह है पूरा का पूरा रोटेट हुआ है ना, इधर से ये इस तरफ ऐसे रोटेट हो गया। नेक्स्ट यदि देखें तो फिर से रोटेट हो गया है, तो यहाँ पर फिर से रोटेट हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर पहले ये गोला था, दूसरे नंबर पे ये सामने आ गया, तीसरे पे ये सामने आ गया, तो चौथे में क्या आएगा, ट्रायंगल वाला आएगा। तो ट्रायंगल किस में सबसे पहले, तो यदि आप देखें तो पहले नंबर पे है और चौथे नंबर पे है ना, लेकिन सीक्वेंस किसका सही है ये हमको देखना है। चौथे नंबर पे यहाँ पर और ये तीसरा भी है, तो ये यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट को हमको देखना पड़ेगा। पहले प्लस का चिन्ह था देखिए, दूसरे में गुणा हो गया, तीसरे में फिर से प्लस हो गया, तो चौथे में फिर से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यदि आप देखें पहला तो प्लस है और चौथा भी प्लस है, तीसरा जो है उसमें मल्टीप्लाई का या गुणा का चिन्ह है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा ही होगा। 11 नंबर का प्रश्न, प्लस गुणा है ना, धन और गुणा है, ये रोटेट हो गया, तो यहाँ पर आ गया धन और गुणा इधर आ गया। इसके बाद ये फिर से रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज ही, तो अब और रोटेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा आ जाएगा और इधर धन आ जाएगा। तो दूसरा नंबर का जो है वो हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 षटभुज है और अंदर में गोला। दूसरा जो है बाहर में गोला है और अंदर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड में क्या होगा है, चतुर्भुज और गोला, तो अब क्या हो जाएगा, गोले के अंदर चतुर्भुज। तो देख लीजिए गोले के अंदर चतुर्भुज, थर्ड नंबर पे हमको दिखाई दे रहा है गोले के अंदर चतुर्भुज, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा।
13 नंबर पे देखते हैं। ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ऊपर में कट और नीचे में डॉट। अभी क्या हुआ है, ऐसा था तो रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज ही हो रहा है, गुणा यहाँ पर आ गया, ये इधर आ गया, फिर से क्लॉकवाइज हुआ है तो गुणा इधर और डॉट इधर, फिर से क्लॉकवाइज होगा तो नीचे की ओर आ जाएगा और गुणा और डॉट, यानी कि गुणा और डॉट। नीचे दो हैं, दूसरा और तीसरा, लेकिन क्रम को यदि हम लोग ध्यान देंगे तो दूसरा हमारा आंसर होगा, क्योंकि गुणा पहले आएगा उसके बाद डॉट आएगा, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक आयत है, उसके ऊपर में डॉट गोला है, ये क्या हो गया है, क्लॉकवाइज ही घूम गया है, फिर से क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ पर फिर से क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, इस तरफ जो है आपको आयत आएगा और इधर गोला आ जाएगा। ऐसा किस में है आप देख लीजिए, तो चौथे नंबर पे है, तो हमारा चौथा ही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 22वें नंबर के प्रश्न पे। यहाँ यदि आप देखें तो कट है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है ना। ये क्या हो गया है, रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो ज्यों का त्यों यहाँ पर आ गया, फिर से क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो ये इधर आ गया। अब एक बार और जब रोटेट होगा तो क्या होगा, ये जो कट है वो यहाँ पहुँच जाएगा, गोला यहाँ पहुँच जाएगा, त्रिभुज यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पार्ट खाली हो जाएगा। ऐसा किसमें आप देख लीजिए, तो ये आप देखें चौथा नंबर, कट गोला और त्रिभुज आया है ना। यहाँ पर भी कट है लेकिन बीच में अंतर दे दिया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, चौथा हमारा सही आंसर होगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, ये ई बना हुआ है ना, ई बना हुआ है लेकिन यहाँ पर दो कट हैं किनारे पर और बीच में गोला है। दूसरे में क्या हो गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है ना, उल्टे क्रम में घुमा है और दो गोले इधर और बीच में कट आ गया। अब क्या हुआ, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला है और यहाँ पर कट और गोले आ गए, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस प्रकार से आकृति बननी चाहिए। और इसमें चूंकि यहाँ पर कट था तो इसलिए गोला आ जाएगा और सेंटर में क्या आ जाएगा, कट आ जाएगा। देख लीजिए ऐसा कहाँ पर है, तो दूसरा नंबर हमको सही दिख रहा है, तो दूसरा ही इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर अंदर में 6 कट हैं, बाहर में 1 है, अंदर में 5 हो गया, बाहर में 2 हो गया, अंदर में 1 2 3 4, बाहर में 3, तो अब चौथे में क्या हो जाएगा, अंदर में 3, ऐसा डिज़ाइन बनेगा, अंदर में 3 कट हो जाएगा और बाहर में 4, तो देख लीजिए 3 4 वाला कौन सा है, तो आप देखेंगे तीसरा नंबर जो है, अंदर में 3 और बाहर में 4, तो सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये गोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया डार्क वाला पार्ट, तो अब कहाँ आएगा, ये घूम के इस दिशा में आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर होगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, नीचे की तरफ जो है ट्रायंगल बना हुआ है, डार्क है, फिर गोला है, फिर चतुर्भुज है। अभी ये क्लॉकवाइज घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है तो क्या हुआ है, ये ट्रायंगल इधर आ गया, गोला डार्क हो गया है। ऐसा ही प्रश्न हमने और बनाया था, और आखिरी में तो चतुर्भुज है तो है, फिर से ये रोटेट हुआ, ऊपर की ओर आ गया और डार्क नीचे। अब क्या होगा, ये पूरी किधर आ जाएगी भाई, राइट साइड में, तो राइट साइड में आएगा और ये डार्क हो जाएगा। ऐसा कहाँ है आप देख लीजिए, तो चौथे नंबर पर है, तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर देखिए, यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, दूसरे में 2 दिखाई दे रहा है, तीसरे में 3, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 लाइन तो यहाँ पर भी है लेकिन ये खड़ा है ना। इसके बाद दूसरा में देखें तो आपको दूसरा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, दूसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न जो है, यदि आप देखें तो ये गोला है और गोले के ऊपर में जो है रिंग जैसा बना हुआ है, ये रिंग जो है क्या हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, तो अब कहाँ आ जाएगा, अब ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, गोला और लेफ्ट साइड कहाँ है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें
और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।